नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामिक टीचर के तमाम सामाईन को, तमाम नाज़रीन को अपने चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मोटापा एक ऐसी चीज़ है कि जो अक्सर लोगों के लिए शर्मिंदगी का बायस बन जाता है। खुशी के मकामात पे जाने में भी अक्सर लोगों को फिर शर्मिंदगी होती है कि लोग हमें देखकर क्या बोलेंगे। इसके अलावा शर्मिंदगी तो है ही है, इसके अलावा इंसान को बहुत सारी बीमारियां मोटापे की वजह से लग जाती हैं। मोटापे की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां जन्म लेती हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हड्डियों में, जोड़ों में तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं, पैर सूजना शुरू हो जाते हैं लोगों के, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर का मसला बन जाता है। इस तरह बहुत सारी अलगर्ज बीमारियां ऐसी हैं जो मोटापे की वजह से लग जाती हैं। और आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपके दिल में एक उम्मीद और अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि अल्लाह के कलाम के सदक़े से, अल्लाह के कलाम की बरकत से आपको शिफा मिलेगी। आज की इस वीडियो में एक नायाब और एक मुजर्रब वजीफ़ा रमज़ानुल मुबारक से रिलेटेड आपको बताएंगे कि इस रमज़ान में आप ये अमल अपने मामूल में रख लें। इंशाअल्लाह ईद से पहले आपका वज़न आप जितना चाहते हैं उतना कम कर सकते हैं। सिर्फ आपका अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, सिर्फ आपका अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। वो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। इसी वीडियो में आपको एक मैं मिसाल भी दूंगा कि हमारे जो अजीज़ जिन्हें हमने ये वजीफ़ा बताया और उन्हें इस वजीफ़े से पिछले साल फ़ायदा हुआ और उन्होंने अपने जो रिव्यूज़ दिए वो मैं आपके सामने रखूँगा। हमारे कुछ फॉलोवर्स हैं, यंग कपल हैं, उनकी शादी को तकरीबन 2 से 2.5 साल हुए। उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मुझे कहा कि हाफिज़ साहब हमें कोई वजीफ़ा ऐसा बता दें कि हमारा मोटापा कम हो जाए। हमने एक्सरसाइज कर ली, हमने मेडिसिन खा ली, हमने जिम जाना शुरू किया, हमने बहुत सारे टोटके आजमाए, लेकिन हमारा वज़न नहीं कम हो रहा। शादी को भी 2-2.5 साल हुए हैं और इतना ज़्यादा मोटापा है कि आपको बता नहीं सकते। दोनों कहीं खुशी के मौका पर जाने से भी कतराते हैं कि पता नहीं क्या बनेगा, लोग हमें देख के क्या बोलेंगे। तो मैंने उन्हें बताया कि आप ये वजीफ़ा रमज़ान के महीने में शुरू कर लें, इंशाअल्लाह आपको इससे मुकम्मल शिफायाबी होगी, आपका मोटापा भी कम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि चले हम शुरू कर लेते हैं। खैर उन्होंने जब वो वजीफ़ा शुरू कर लिया तो उन्हें तो शुरू में ऐसे ही लगा कि हमने इतना कुछ किया है, इतनी दवाइयाँ खाई हैं, इतनी एक्सरसाइजेज़ की हैं, बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में कर लिया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो चलो खैर कर लेते हैं, ये वजीफ़ा भी हो सकता है अल्लाह ताला हमें कोई इससे शिफा दे दे या हमारा काम हो जाए। तो कहते हैं हमने कुछ दिन ही अभी ये वजीफ़ा किया था, हमें बाकायदा ये चीज़ फ़ील होने लग गई कि हमारा मोटापा कम हो रहा है। हमें फ़ील होने लग गया कि हमें थकावट इन दिनों में कम हो रही है। पहले थकावट बहुत ज़्यादा होती थी, बॉडी में पेन रहता था, कंधों में दर्द रहता था, जोड़ों में दर्द रहता था, लेकिन अब वो चीज़ें जो हैं वो कम होती जा रही हैं। तो वो कहते हैं कि 30 दिन अभी पूरे नहीं हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो ज़िंदगी ही इस चीज़ से बदल गई, इस वजीफ़े की बरकत से और इस मुबारक महीने की बरकत से, और हमारी थोड़ी सी कोशिश की वजह से अल्लाह ताला ने हमारा मोटापा कम कर दिया और हमने इस वजीफ़े को अपने मामूल में रखा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपनी ज़िंदगी खुशहाली से जी रहे हैं। हम तो फिर ना एक्सरसाइज करते थे, ना खाने पे कंट्रोल करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वज़न हमारा कंट्रोल में है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बात बताने का मकसद ये है कि जब आपका अल्लाह की ज़ात पे यकीन होता है, आपका अल्लाह पे भरोसा होता है और अल्लाह के कलाम पे भरोसा होता है, तो ये आपको ज़रूर फ़ायदा देता है। सिर्फ आपका यकीन होना चाहिए। तो अभी हम जो आपको वजीफ़ा बताएंगे उसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। और रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है, मुबारक घड़ियाँ शुरू होने वाली हैं। इस वजीफ़े को आपने रमज़ान के महीने में ही शुरू करना है और मुझे पूरा यकीन है कि ईद आने से पहले आपकी मायूसी ख़त्म हो जाएगी, आपका मोटापा ख़त्म हो जाएगा और मोटापे की वजह से लगी हुई बीमारियाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी। जिन लोगों को स्टमक का इशू बन जाता है मोटापे की वजह से, इंशाअल्लाह उनका ये इशू भी ठीक हो जाएगा। मज़ीद अब आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रमज़ानुल मुबारक से रिलेटेड भी बहुत सारी इस्लामिक वज़ाइफ़ की वीडियोज़ आप तक इंशाअल्लाह पहुँचती रहेंगी। अब बग़ैर ताख़ीर किए वो वजीफ़ा मैं आपको बता देता हूँ। वजीफ़ा आपने कुछ इस तरीके से करना है कि जब आप सहरी करें और जब आप इफ्तारी करें, ये 2 टाइम आपने वजीफ़ा करना है, सहरी में और इफ्तारी में। और आगे तरीका ये होगा कि जब आपने सहरी करनी है, सहरी के लिए आप उठे, आपने 1 गिलास पानी या जितना आप पी सकते हैं, आधा गिलास पी सकते हैं या आधे से भी कम पी सकते हैं, जितना आपको तलब है उतना पानी 1 गिलास में रख लें सामने और 1 खजूर ले लें। खजूर के अंदर से गठली निकाल दें और खजूर को भी अपने पास रख लें और उसके बाद
3 मरतबा दुरूद शिफा पढ़ें। 3 दफ़ा दुरूद शिफा। दुरूद शिफा आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ से भी इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और अगर आपको वैसे ही याद है तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। आपने 3 दफ़ा दुरूद शिफा पढ़ लेना है और उसके बाद आपने 7 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़नी है। 30वें सिपारे की ये छोटी सी सूरत है, इसको 7 दफ़ा आपने पढ़ लेना है, सूरह अलम नशरह। इस सूरत को 7 दफ़ा पढ़ने के बाद फिर दोबारा आपने 3 दफ़ा दुरूद शिफा पढ़ लेना है। अब आपको समझ आ गई होगी, सूरह अलम नशरह को 7 दफ़ा पढ़ना है और इसके अव्वल और आखिर दुरूद शिफा 3-3 मरतबा आपने पढ़ लेना है। पढ़ के आपने खजूर पे भी दम कर देना है और पानी पे भी दम कर देना है, और उस पानी को भी पी लेना है और उस खजूर को भी खा लेना है। खजूर पहले खा लें और उसके बाद वो पानी पी लें। ये आपका वजीफ़ा हो गया सहरी में। और जब इफ्तारी हो तो इफ्तारी का टाइम होने से कोई 5-6 मिनट पहले, यानी रोज़ा इफ्तार होने वाला है, कोई 5-7 मिनट रह गए हैं, तब आप ये वजीफ़ा करके खजूर और पानी पे दम कर लें। और जैसे ही इफ्तारी हो तो उस खजूर से रोज़ा इफ्तार करें जिस पे आपने वजीफ़ा पढ़ के दम किया था, और फिर साथ ही वो पानी पी लें जिस पे आपने दम किया था। इस वजीफ़े को पूरा रमज़ान आप जारी रखें। कुछ चीज़ें आप नोट फरमा लें। अगर ये वीडियो आप तक तब पहुंच रही है जब रमज़ान के कोई 5-6 रोज़े गुजर गए हैं, तो बाकी जितने दिन रमज़ान शरीफ के रह गए हैं तब आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर आप तक ये वीडियो तब पहुंची जब 10 रमज़ान हो चुका है, 10 रोज़े गुजर चुके हैं, तो बाकी पीछे बच जाते हैं कोई 19 या 20 रोज़े, तो तब आप इस 19 या 20 दिन आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ये रमज़ान ख़त्म होने से पहले पहले आपकी मायूसी अल्लाह ताला दूर कर देगा। आपका मोटापा जैसा भी है वो कम होना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ अब आखिरी और नोट फरमा लें कि इस वजीफ़े को अगर आप रमज़ानुल मुबारक के महीने के अलावा किसी और महीने में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। उसका तरीका कुछ थोड़ा सा अलग होगा। वो तरीका ये होगा कि आपने नाश्ते में ये वजीफ़ा करना है। खजूर और पानी पे नाश्ते से पहले आपने खजूर और वो पानी पी लेना है, और रात का खाना खाने से पहले आपने एक बार फिर ये वजीफ़ा खजूर और पानी पे दम कर लेना है और खजूर खा लेनी है, फिर उसके बाद पानी पी लेना है। दिन में 2 मरतबा ये वजीफ़ा करना है। रमज़ान के अलावा किसी भी महीने में आप ये वजीफ़ा करना चाहें तो 21 दिन तक कम अज़ कम आप ये वजीफ़ा ज़रूर कीजिएगा। नापाकी की हालत में ख़वातीन इस वजीफ़े को नहीं कर सकती और पाकी की हालत में कर सकती हैं। मर्द हज़रात के लिए भी ऐसा है कि नापाकी की हालत में इसको नहीं पढ़ सकते, सिर्फ पाकी की हालत में पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर बात की सही से समझ आ गई होगी। अगर कोई बात रह गई हो, किसी भी चीज़ की आपको समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपकी रहनुमाई की पूरी कोशिश करेंगे। नई वीडियो के साथ जल्दी ही आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नाज़िर।